हेलो छात्रों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि क्लास 6 to 9th और 10th सभी बोर्ड्स के ऑनलाइन क्लासेस द सिलेक्शन KPR पर उपलब्ध हो रही हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी क्लास मैथ्स की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें तीसरा सेशन जो आज होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर उसको पढ़ेंगे। ये जो सारी क्लास आपकी हो रही है, ये सारी क्लास वास्तव में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से 6 से लेकर 10 तक की जो मैथमेटिक्स की बेसिक स्तर हैं और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे MU का हो गया 6 and 9th 11th, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ का हो गया, पॉलिटेक्निक ENTSE और जवाहर नवोदय विद्यालय, तमाम ऐसे वनडे एग्ज़ाम्स जो एडमिशन्स के हैं उसके लिए यूज़फुल सी ये वीडियो है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज, चूँकि ये क्लास जो होगी ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों मीडियम में होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर यानी वर्ग संख्याओं के गुण क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है, लिखिए, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 and 8 of its unit place is never a perfect square। कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 हों, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 and 8, अगर ये 4 नंबर्स किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 112, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2 है, इसलिए 112 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला नंबर देखते हैं 148, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ड्यू टू इट्स यूनिट प्लेस इज 8। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही बना कि कोई भी संख्या होगी, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 and 8 होगा, दिस नंबर नेवर कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0, 1, 4, 6 and 9 and 5। Sometimes it is also never can be a perfect square, but in some cases। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो या यूनिट प्लेस 0 हो और अगर उसका स्क्वायर करें
तो उसमें आने वाले शून्यों की जो संख्या होगी वो इवन होगी, सम संख्या होगी। जैसे मैंने 10 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 20 का स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। देखिए ये इवन नहीं है क्या, दो दो शून्य आ रहे हैं। हमने 500 का स्क्वायर किया, दिस इज 2540। देखिए ये 4 zeros, द zeros एट द end points ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी इवन नंबर। ठीक है, विल बी इवन, लिख लीजिए। अगला प्रॉपर्टी लिखिए, स्क्वायर ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 3, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स will be even and square of odd number will be odd. Let's see the example. The even number is 12 का square 144. 144 is the even number. 13 the square is equal to 169. 169. 169 is odd number. So it is resulted that किसी भी अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या मिलेगी, अगर किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए, लिखिए द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड मल्टीपल ऑफ 3 इज 1 बाई 1। यानी किसी भी संख्या का वर्ग या तो वो 3 का वर्ग होता है, या तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, या फिर 3 के परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 मीन्स क्या होगा 3 इंटू 5 प्लस 1 यानी 3n प्लस 1। और जैसे मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 25, दिस इज 3 इंटू 8 प्लस 1 यानी 3n प्लस 1। यानी जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 3n प्लस 1 पे, या तो किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करोगे तो या तो वो संख्या इन द टर्म ऑफ 3n या 3n प्लस 1 के टर्म में होगी। यानी वह या तो वो संख्या या तो वो संख्या 3 का स्क्वायर होगी या 3n प्लस 1 के टर्म में होगी। जैसे मैंने कहा 9 इज द 3 स्क्वायर, जिससे मैंने कहा 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 है। कोई भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर करेंगे हम तो वो स्क्वायर करने पर वो जो संख्या मिलती है वास्तव में वो संख्या जो होती है या तो वो 3 का स्क्वायर होती है या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होती है। सी एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 64, दिस इज द 3 इंटू 21 प्लस 1, दिस इज द रूल ऑफ 3n प्लस 1। ओके, ये चौथा कॉन्सेप्ट था। पांचवा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, लिखिए द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4 or exceeds a multiple of 4 by 1, multiple of 4 by 1, multiple of 4 by 1। कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग या तो कोई भी संख्या होगी अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर आप कर रहे हैं, यानी किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो या तो वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होगी या फिर 4 के परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा होगी। जैसे मैंने कहा 25 या 4 के गुणज के यानी 4 के मल्टीपल में ही होगी, मल्टीपल से एक ज्यादा होगी, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगी। देखिए 25 है, आप इसका जो है 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। आपको मालूम है 4 गुणे 6 कर दो, प्लस 1 जोड़ दो तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा कि नहीं। यानी 4n प्लस 1 के टर्म में होगी, या तो वो संख्या 4n प्लस 1 के टर्म में होगी या 4 का स्क्वायर होगी। जैसे मैंने कहा 81, दिस इज द 4 इंटू 20 प्लस 1 यानी 4n प्लस 1 के टर्म में आ जाएगी संख्या।
तो कोई भी संख्या होगी या तो वो 4 का स्क्वायर होगी या तो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी एक। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ, अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखिए। द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस द गिवन नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस, किसी भी संख्या का वर्ग करें और अगर आपको मालूम है कि उसका यूनिट प्लेस क्या है, तो वास्तव में उसके वर्ग पर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, ध्यान दीजिएगा। अगर 0 है यूनिट प्लेस, संख्या का यूनिट प्लेस ऑफ नंबर्स, प्लेस ऑफ नंबर यानी संख्या का इकाई, संख्या का यूनिट प्लेस जिसका आप वर्ग कर रहे हो, और इधर लिख लो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है ना। अब देखिए इसमें वर्ग करने पर जो आपका यूनिट प्लेस आ रहा है वो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कोई संख्या अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 1 है यूनिट प्लेस पे या 9 है यूनिट प्लेस पे तो इसका जो स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 या एक, तो यूनिट प्लेस पे उसके 1 ही आएगा। एग्जाम्पल सी एग्जाम्पल्स, 11 का स्क्वायर 121, देखिए यूनिट प्लेस 1 आया। 9 का स्क्वायर करोगे 81, यूनिट प्लेस पे 1 आया। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा तो उस संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है ना। देखिए अगला देखिए 2 और अगर मैं 8 कर रहा हूँ, इनका वर्ग कर रहा हूँ, तो इसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 4 होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसे 12 का स्क्वायर कर रहे हो 144 आ रहा है, दिस इज द यूनिट प्लेस। आप जो है 8 का स्क्वायर कर रहे हो, यूनिट प्लेस 64 4 आ रहा है। देखिए तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अगर 3 या 7 होगा, 3 या 7 अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 या 7 होगी तो उस संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, या तो 9 ही आएगा। देखिए एग्जाम्पल देख लो इसका, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा। अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, 169 मिलेगा। दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस। ठीक है ना। अब आपका अगला जो नंबर बच रहा है वो 4 और 6 बच रहा है। अब 4 और 6 को अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो उस संख्या का, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है ना। तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका भी 4 चौके 16 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इस पे देखिए 6 आ रहा है। और अगर आप 16 का स्क्वायर करोगे 256 आ रहा है। देखिए 256 यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास लास्ट एग्जाम्पल जो बचा वो 5 का है। अगर एग्जाम्पल इसका 25, अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 625। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई के स्थान पे 5 है और उसका वर्ग कर रहे हो तो उसके इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। ठीक है ना। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए। किसी भी छोटे क्लास के बच्चों को तो इसे बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। ठीक है ना। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। ठीक है, हो गया भाई, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक, आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला टॉपिक कह रहा है इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, देखिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n
नंबर n, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर n+1 प्लस n, n+1 प्लस n, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये चीज हो रही है। जैसे मैंने कहा अगर 9 का स्क्वायर करते हैं माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करते हैं, जहां पर n बराबर क्या आपका 8 है। देखिए इसको जब बनाएंगे तो 8 + 1 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट यही होता है कि आप जो है 8 + 1 कर दो और प्लस 8 कर दो। 8 + 1 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछे 9 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो आप ऐसे भी कर सकते हो 9 + 8 और 9 - 8, बस ये भी तरीका इसका है। ये 17 × 1 बराबर 17 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझे बात, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए ये रूल होगा। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। ठीक है, एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अगला रूल लिखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 या 9 होगा, जो भी होगा। ये जो आप मैथ पढ़ रहे हैं ये आर डी शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट में किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही कारगर साबित होगा, किसी भी एग्जाम्स के लिए। लिखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, वास्तव में उस संख्या का उतनी मर्तबा जो ऑड यानी विषम जो उसका सम होता है, ऑड जो सम होता है उसी के बराबर होता है। जिसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 ही बरता हुआ। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, तो आपको मालूम है 1 + 3 किने 4। देखिए उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, आपको मालूम 1 + 2 + 3 + 4। सॉरी ऑड मल्टीपल, हाँ सॉरी गलत हो गया, 1 + 3 + 5। अब जैसे मैंने कहा 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 + 3 प्लस जितने देखिए जितने का स्क्वायर करेंगे उस संख्या का उतना मर्तबा ऑड सम कर दीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा 4 तो 1 + 3 + 5 + 6 5 + 7 7 5 12 3 15 16। 5 का स्क्वायर हमने कहा, 5 के स्क्वायर में क्या आएगा 25 होगा, तो यहाँ मिलेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, जिसे मैंने 18 का स्क्वायर कर दिया, 18 नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, 11 का स्क्वायर किया कितना होता है 1 to 1, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 15 + 17 + कितना हो गया देखिए 3 3 6 3 9 + 19 + 21 जोड़ लीजिए, इनका जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको जोड़ने का तरीका यही है कि कैसे वो जोड़ेंगे। देखिए Sn = क्या हो जाएगा n/2, n/2 कुछ पदों की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी 11 पद होंगे 11/2, और उसके बाद a + n यानी 1 + 21 21 + 1 + 21 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 × 22। इसको काटेंगे 11 11 में कितना हो जाएगा 1 to 1 आएगा कि नहीं आएगा, इस सवाल का उत्तर है। समझे बात, तो ये भी तरीके तमाम कॉन्सेप्ट इसमें है, आप जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से फाइनली एक फार्मूला मिल गया। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n² = सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ठीक है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए n² = सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यानी अगर मान लीजिए 6 है वो संख्या 6 है, 6 का स्क्वायर कह रहा है, तो इस 6 के जो पहले 6 ऑड बनेंगे, 6 संख्या 1 से शुरू करना, उन्हीं को जोड़ लीजिए, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 11 9 20 27 27 3 30 55 36 हो गया। ठीक है ना, इस सवाल का उत्तर होगा। लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अब हेडिंग डाल लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. We will discuss about this topic inshallah tomorrow. We close this session. Okay, thank you, shukriya.